मेरी निष्ठा न मेरी जाति में है, न संगठन में है, न पार्टी में है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर आपको संगठन, पार्टी और राष्ट्र में कुछ चुनना हो तो राष्ट्र को चुनिए। पार्टी संगठन टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए मैं राष्ट्र के प्रति उस निष्ठा के कारण यह बात बोलता हूं कि अगर तुम्हारे दर पर कभी मांगने आऊं तो तुम मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा देना, मैं तुम्हें वो मौका देने वाला नहीं हूं। इसलिए 117 लोगों में से जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या 2013 में इसकी कभी चर्चा हुई थी? संसद में हुई थी? संसद के बाहर कभी हुई थी? कभी हमने अपने डिस्कोर्स में से रखा था कि ये क्या चीज है? नहीं 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 यार, छोड़ना यार, बात ही नहीं की, बताया ही नहीं। और 2 सेक्शन ऐसे हो गए, इस यहां सभा में बहुत सारे लीगल ईगल बैठे होंगे। मैं नहीं हूं लीगल ईगल बैठा, मैं अपने एजेंडे की बात को लीगली समझता हूं, बाकी को मुझे नहीं पता, उतनी ही बात करता हूं, उससे ज्यादा नहीं करता। सेक्शन 40-35 जोड़ दिया गया। अब आप कहेंगे कि है क्या, पहले तो यही बता दो। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड कानून जो बना, जिसमें अमेंडमेंट हुआ, उसमें सेक्शन 40 जोड़ दिया, 35 जोड़ दिया। और कमाल है, कोई बोले नहीं। अरे यार, आपस में ही बात कर लेते हैं। और तुम्हें तो अपना पद बचाना था एमपी का, तो तुम किसी ऐसे लोगों को बता देते कि भाई तुम इसको शोर बचाओ। वो तो अंदर बैठ करके हां में हां करते, बाहर में आ करके ओखला में जाके कहते हैं ये पास हो गया है, शोर मचाओ। तो शोर मचाने लगते हैं, कम से कम वो ये तो बताते भी नहीं है। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना, वो कानून आज आपके सर पे नाच रहा है। तब आपको मुझे कोई 7-8 साल से ऊपर हो गए। शुरू में मुझे यही समझाना पड़ता था कि ये वक्फ क्या है, मुझे ए से शुरू करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे चर्चा होने लगी, जगह जगह सवाल होने लगे। उसके ऊपर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई टेक्निकल है, आप जो लड़ेंगे वो प्रैक्टिकल लड़ाई होगी। सेक्शन 40 ये कहता है, राजेश भाई, ये जो होटल जिसमें हम इस चेतना के माध्यम से जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस होटल के मालिक की स्थिति बताता हूं क्या होगी। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन प्राइवेट बॉडी में काम करने वाले ऑफिस बियर पब्लिक सर्वेंट हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। सेक्शन 40 यह कहता है, इस होटल का मालिक जिस जमीन पे यह बना हुआ है, वक्फ बोर्ड के 2 मूर्ख सिर्फ यह कहेंगे कि यह होटल वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। सेक्शन 40 बता रहा हूं मैं आपको, यह कोई ऐसा नहीं है कि किसी दुकान पे पास हो गया हो, बड़े बड़े ज्ञानी प्रवचन। इसलिए मैं कहता हूं वो इसमें शामिल है। मुझे कोई बात पता हो और मुझे मालूम है कि मेरे बेटे का ये नुकसान होने वाला है, और मैं जीते जी उसको न बताऊं, 50 साल के बाद पता चले कि मेरे बाप ने चुप्पी साध ली थी, किसी कारण से मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा। जीवन में कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। उन ठेकेदारों ने सौदा कर दिया, कोई बोला नहीं। दुनिया की बातें हो रही हैं, राम मंदिर का आंदोलन तो चल रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। मंदिरों की इतनी चिंता होती तो 1991 के अंदर किसने समझौता किया था नरसिम्हा राव से? उनके चेहरे से भी नकाब उठाइए, हो सकता है वो बहुत बड़े नेता हो किसी राष्ट्रीय दल के, उनके चेहरे से भी तो नकाब उठाइए। हमको अपनों के बारे में सवाल खड़े करने में क्यों तकलीफ होती है भाई? अगर शत्रु ने हमको नुकसान पहुंचाया है तो हमको पता है शत्रु है। जो घर में बैठ करके उससे बड़ा काम कर रहा है वो उससे बड़ा शत्रु है, चाहे वो हमारा भी हो। मंदिरों की चिंता है आपको, मंदिरों पे हमने सौदा किया है, इसलिए हम बोल नहीं सकते। और वो मंदिर ये आज के मंदिर नहीं, सनातन हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे उस दौर के, सब साइंस के हिसाब से बने हुए हैं। उन मंदिरों पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत हमने समझौता कर लिया। अयोध्या को छोड़ दो, अयोध्या से दिल्ली पहुंचना है और बाकी पे कानून बना दो।
हम बोलेंगे नहीं, तुम चिल्लाना, तुम हवा करना, हम तुम्हारा विरोध करके पार्लियामेंट से निकल जाएंगे, कुछ दिन के बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा। वक्फ कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के दो लोग कहेंगे कि ये जो जमीन है जहां ये प्लाजा बना हुआ है ये वक्फ की जमीन है, तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी लीगल पोजीशन समझिए। वो आपको नोटिस नहीं भेजेंगे, उनको इसका अधिकार नहीं कि आपको नोटिस भेजें, तो उसको एक एप्लीकेशन देनी है, जहां प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वो वहां जमा कराएगा 5 रुपए में, उस क्लर्क रख लेगा, उसको पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं क्या है। 3 साल के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिस एरिया, इस मे बी SHO, मे बी SP, DSP, whatever it is, उस नोटिस के बाद इस होटल को 24 घंटे में धक्के मार करके इसके मालिक को और स्टाफ को बाहर खड़ा कर देंगे और इस पे ताला लगा देंगे और 24 वक्फ बोर्ड को दे देंगे। ये लीगल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये पास हुआ है। आप कहेंगे कागज है मेरे पास, क्योंकि आपको तो कागज दिखाना है, वो दिखा नहीं रहे 1400 साल से, आप दिखा दें। आपके कागज के बारे में सेक्शन ये कहता है कि अगर ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप कागज न हाई कोर्ट जा सकते हैं न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का बोर्ड का कानून ये कहता है कि श्यामलाल जी को, रामलाल जी को अपनी प्रॉपर्टी के कागज कहां दिखाने पता है? वो जो वक्फ बोर्ड है उस वक्फ बोर्ड में कंपलसरी लोकल MLA मुसलमान है, MP मुसलमान है, एक मुतवल्ली, 5 लोग हैं, पांचों मुसलमान हैं, पांचों वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उनके ट्राइब्यूनल के सामने आपको अपना केस रखना है। ये कानून है, ये चल रहा है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब ने जो मेरी और आपकी समस्या इसलिए दूर कर दी कि पुष्पेन कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को पुष्पेन के चेहरे से चिढ़ हो सकती है, लेकिन वो फिर भी यही कहेंगे। इसलिए यहां बैठा हुआ हर आदमी इसको चेक करे, रीचेक करे, और जब सेटिस्फाई हो जाए तो उन लोगों से पूछिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई आता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो चाय पिलाने के पैसे नहीं है। ये आप ही के पास आते हैं, चंदा भी लेना आते हैं और कहते हैं वोट भी दिलवाना। पूछ लीजिएगा उनसे कि तुमने सौदा क्या किया है। तब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने, जब ये पिटीशन वहां आई तो उसने कहा, आई कैन नॉट एंटरटेन बिकॉज इट्स पास बाय द पार्लियामेंट, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड है क्या ये। तब उसने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ऑर्डर दिया कि मुझे इसकी डिटेल बताओ। ये उसका बयान है। पूरे भारत की भारत माता जिसे आप कह रहे हैं, अगर भारत माता कुछ और है, कोई नई तस्वीर में कोई नए भगवान पैदा हो गए तो बात अलग है। अगर आप भारत को माता मानते हैं तो आप ईमानदार नहीं है। दुनिया में कोई आदमी अपनी मां के साथ ऐसा करते नहीं दे सकते, लेकिन आपको इतनी जोर का नारा लगाया जाता है भारत माता की कि आप ये सोचे ही ना। उस भारत मां के बारे में आंध्र प्रदेश कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज का ये ऑब्जर्वेशन है कि भारत की जो भूमि है, टोटल भूमि पे सबसे बड़ा कब्जा रेलवे का है, दूसरा डिफेंस का है, तीसरा वक्फ बोर्ड का है। और क्लियर कर दूं मैं आपको, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सेपरेट, मेरी बात को और एलैबोरेट कर देता हूं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी यानी तीसरे नंबर की जमीन भारत की टोटल भूमि में तीसरे नंबर का कब्जा वक्फ बोर्ड का भारत की धरती पर है। वक्फ बोर्ड का अभी इसमें से 19 करोड़ मुसलमानों को आउट कर दीजिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे, वो अलग प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। दोनों मिलाकर के कितनी हुई? आप कहां खड़े हैं 95 करोड़ लोग? आप तो LIG, MIG, 12वीं मंजिल, 16वीं मंजिल, आप हवा में रह रहे हैं। ये सौदा हो चुका है, इस पे कोई कुछ नहीं बोलता। आप छोटे छोटे मुद्दों को बोल रहे हैं यार, वो तो बात की बात है भाई। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, जिंदा रहेंगे तब तो टैक्स का मतलब है। जब जमीन ही नहीं, जब घर ही नहीं, आपका अस्तित्व नहीं, तो टैक्स बचा करके कहां जाएंगे? कितने अमेरिका और लंदन भागना चाहते हैं? सब चले जाएंगे क्या? तो प्रायोरिटीज क्या है आपकी? मंदिर तो पहले भी थे,
मेरा अपना वाक्य है। आप मंदिर बनाए, भव्य बनाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है एक सनातनी हिंदू के नाम से, लेकिन मेरी एक आपत्ति है। सोमनाथ का मंदिर जब टूटा था तो करोड़ों लोग आए थे, चंद लोग आए थे, हजारों हिंदू थे, नहीं बचा पाए। आज सबसे ज्यादा जरूरी है सनातनी हिंदू जो चलता फिरता मंदिर है उसे सशक्त कीजिए, तभी वो बिल्डिंग नुमा मंदिर को बचा पाएगा। इसलिए चलता फिरता हिंदू जो हिंदूवादी है वो तो तर्कों से भी नहीं कुछ कर पा रहा, यहां से भी डरा हुआ है, फिजिकली डरा हुआ है। रोज मुझे लोग ऐसी लिस्ट भेजते हैं, आज ये हो गया, आज यहां मार दिया। मैं कहता हूं भाई मेरे, मैं पोस्ट बॉक्स नहीं हूं, मैं कितना समझूं, कितना कर सकता हूं यार। इसलिए समाज जागृत नहीं होगा तो सत्ताएं कुछ नहीं करेंगी। सत्ता की अपनी प्रवृत्ति होती है। इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूं राजनीतिक बयानबाजियों पे। आज इसने कह दिया, आज मोदी ने ये किया, करने दो, जो कर रहा है कुछ तो कर रहा है, कम से कम इतना तो कर दिया कि 95 में एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल में कहता था कि मैं सेकुलर देश का प्रधानमंत्री हूं, इसलिए मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं करूंगा। एक लंबे कालखंड के बाद देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी आपको मिला है जो शपथ लेने के पहले बार विदेश में जाता है और नेपाल पहुंचने से, वहां के राजा से, प्रधानमंत्री से मिलने से पहले पशुपतिनाथ के मंदिर में 9 घंटे पूजा करता है और फिर बाहर निकल के आता है तो इतने रुद्राक्ष, इतनी तिलक लगे होते हैं। वो ये बात आपको शायद समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है, मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्प बुद्धि हैं, आप शायद देखने का नजरिया नहीं है, मेरा देखने का वही नजरिया है। वो 9 घंटे पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा इसलिए करने नहीं गया था कि पूजा नहीं हो रही थी। वो मुझे, आपको ये भरोसा दिलाने गया था कि जब मैं संविधान की शपथ लेकर के पूजा करने जाता हूं तो तुम अपने मंदिर क्यों नहीं जा पा रहे हो, तुम तो जाओ कम से कम। और कैसे मैसेज दे वो आपको, आपके घर आके घंटा बजा के कहे कि मंदिर जाओ, पूजा करो। और एक बार नहीं, वो हर बार देता है। कभी यहां देता है, कभी केदारनाथ में देता है, कभी उज्जैन में देता है। लोगों को लग रहा है मंदिर बनाने से क्या होगा, नहीं पता किसी को मंदिर बनाने से क्या होगा। सच को सच बोलें, अपने स्वार्थों के कारण राष्ट्र के प्रति जो कुछ काम हो रहा है, इसलिए नहीं मैं कह रहा ये भावनात्मक इशू है। आप में से कितने लोग बनारस गए, पहले भी गए होंगे, फर्क समझ में आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत बड़ा वहां जीर्णोद्धार हुआ है। मैसेज क्या है? जिस बच्चे को जो लैपटॉप लेके आपके घर में है, आपका बच्चा जब आपसे बात करता है तो आप मंदिर नहीं जाना, मां बाप कहते हैं वो मंदिर। भाई साहब मुझे बताइए, आपने मंदिरों की दशा कर कैसी दी थी? इतनी पतली गलियां, उसमें महिलाएं, माएं, बेटियां खड़ी हुई हैं, वहीं बैल भी जा रहा है, नीचे गंदगी बह रही है। आप लैपटॉप वाले उस बच्चे से चाहते हैं कि वो उस गंदगी में खड़े होकर 3-3 घंटे के बाद मंदिर जाएगा और मंदिर में पंडित जी 1 सेकंड के लिए रोके उसको धक्का देके भगा देंगे। ये पंडित जी को किसने अपॉइंट किया है भगवान की तरफ से, कब 1 ही मिनट के दर्शन होंगे? आप कौन है भाई? आप उस बच्चे से चाहते हैं? वो 2 मिनट मैगी खाने वाला बच्चा 5 घंटे तक मंदिर की लाइन में लगेगा? इसको समझ में आया। मंदिर पे बच्चों को, आधुनिक भारत के युवाओं को बुलाना है तो वहां परिस्थितियां ऐसी पैदा कीजिए। और पूरे बनारस का जीर्णोद्धार किया, जहां 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे वहां 10,000 लोग खड़े हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा। बता तो मंदिर बनाने से क्या होगा?